ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेत नियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थो अध्यायः। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीतो। जगत प्रतिपालक क्षत्रियों के बल स्थापन करने के लिए मैंने 2 अध्यायों में कहे हुए इस योग को पहले सृष्टि के आदि काल में सूर्य से कहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस योग बल से युक्त हुए क्षत्रिय ब्रह्मत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन ठीक तरह से हो जाने पर वे दोनों सब जगत के पालन करने का अनायास ही प्रयास करते हैं। इस योग का फल अविनाशी है, इसलिए यह अव्यय है, क्योंकि इस सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप योग का मोक्ष रूप फल कभी नष्ट नहीं होता है। उस सूर्य ने यह योग अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बनने वाले इक्ष्वाकुवंशी से कहा। एवं परंपरा प्राप्तो मिमं राजर्षयो विदुः असाकाले नेह महता योगो नष्टः परम तपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने, जो कि राजा और ऋषि दोनों थे, उन्होंने इसको जाना। हे परम तप, हे अर्जुन, अब वह योग इस मनुष्य लोक में बहुत काल से नष्ट प्राय हो गया था, अर्थात उसकी संप्रदाय परंपरा टूट गई। अपने विपक्षियों पर कहते हैं, उन्हें जो सौर्य रूप तेज की किरणों के द्वारा सूर्य के समान तपता है, वह तपातप यानी शत्रुओं को तपाने वाला कहा जाता है। अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के हाथ में पड़कर यह योग नष्ट हो गया। यह देखकर और साथ ही लोगों को पुरुषार्थ रहित देखकर वही पुराना योग यह सोचकर कि तू मेरा भक्त और सबसे प्रिय मित्र है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। एवं सा एवं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैंने इस योग को तुमसे कहा है क्योंकि तुम यह ज्ञान रूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है। भगवान ने असंगत कहा, ऐसी धारणा किसी की ना हो जाए, अतः उसको दूर करने के लिए शंका करता हुआ सा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अपरम भवतो जन्मो परम जन्मो विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी का है, अर्वाचीन है, अभी तात्कालिक है, अर्थात अभी वासुदेव के घर में हुआ है, और सूर्य की उत्पत्ति तो सृष्टि के आदि में ही हुई थी। तब मैं इस बात को अविरुद्धार्थ युक्त सुसंगत कैसे मानूं, कैसे समझूं कि जिन आपने इस योग को आदि काल में कहा था, वही योग आप मुझसे अभी कह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ऐसी शंका है कि हे ये ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तथा जिस शंका को दूर करने के लिए ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार का प्रश्न किया था, उसके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपा। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, किंतु उन सब के बारे में तुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो रही है, परंतु मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ।
इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है। इसलिए हे परम तप, हे अर्जुन, मैं पूर्व जन्मों की सारी कथाओं को, सारी सृष्टि के सभी ज्ञान को यथार्थ रूप में अब भी जानता हूँ। तो फिर आप नित्य ईश्वर का पुण्य पाप से संबंध न होने पर भी जन्म कैसे होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्यव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभावाम्यात्म मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा अर्थात जन्म रहित हूँ, अव्ययात्मा अर्थात कभी व्यय न होने वाला हूँ, कभी क्षीण न होने वाला हूँ, अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर भी मैं ही हूँ। तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को, जिसके बस में यह संपूर्ण जगत बरतता है और अपनी क्रियाओं का नियमित संपादन करता है, जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेव रूप अपने आप को नहीं जानता है। उस अपनी प्रकृति को मैंने अपने ही बस में रखकर केवल अपनी ही लीलाओं से ही शरीर वाला यह जन्म ग्रहण किया है। आप अन्य लोगों की भांति वास्तव में मैं जन्म नहीं लेता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, निर्विकार हूँ, अव्यय हूँ। वह जन्म कब और किस लिए होता है, सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, वर्णाश्रम आदि जिनके लक्षण हैं एवं प्रकृतियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, उदय होता है, विस्तार होता है, अर्थात अधर्म की जब उन्नति होती है, तब ही मैं अपनी ही माया से अपने स्वरूप को रचकर जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सतमार्ग में स्थित हुए साधुओं का परित्राण अर्थात उनकी उन्नति और रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार से पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चा मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नयति मामेति सूर्जुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा मायामय जन्म और साधु रक्षण आदि कर्म दिव्य हैं अर्थात अलौकिक हैं, यानी केवल यह ईश्वर भक्ति से ही होने वाले होते हैं। इस प्रकार जो तत्वार्थ से इस यथार्थ को जानता है, सो हे अर्जुन, वह इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मेरे पास आज आकर मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात नहीं है, किंतु यह पहले भी हुआ था। वीतरागो भय क्रोधो मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य के राग, भय और क्रोध आदि नष्ट हो गए हैं, विलीन हो गए हैं, ऐसे राग दोषों से रहित ईश्वर में तन्मय हुए, ईश्वर को अपना अभेद समझने वाले ब्रह्मवेत्ता और मुझ परमेश्वर के ही आश्रित केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित ऐसे बहुत से महापुरुष परमात्मा विषयक ज्ञान रूप तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर मुझ ईश्वर के भाव को, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान तपसा, यह विशेषण इस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती है, वह सबसे श्रेष्ठ है। तब क्या आप में राग द्वेष हैं, जिससे कि आप किसी किसी को ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको नहीं करते। इस पर
इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से, जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं, उनको मैं वैसी प्रकार भजता हूँ, फल देता हूँ। अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही उन्हें फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ, क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती। उनके द्वारा इस प्रकार की भक्ति केवल फल प्राप्ति के उद्देश्य से ही की गई है। एक ही पुरुष में मुमुक्षत्व और फलार्थित्व अर्थात फल की इच्छा करना, यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर, और जो फल को ना चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले हैं, मुमुक्षु हैं अर्थात मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं, उनको ज्ञान देकर, जो ज्ञानी सन्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष देकर तथा आर्तों का दुख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरह से मुझे भजते हैं मैं उनको वैसे ही भजता हूँ अर्थात वैसा ही फल देकर उनकी कामना को सिद्ध करता हूँ। राग द्वेष के कारण या मोह के कारण तो मैं किसी को भी नहीं भजता हूँ। ओम नमः शिवाय। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इस तरह से बरतते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर को ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करते हैं। जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हैं, उस कर्म के अनुरूप प्रयत्न करते हैं, वे ही मनुष्य कहे जाते हैं। यदि राग आदि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वर की दया समान हैं एवं आप सब फल देने में समर्थ हैं, तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर यह सारा विश्व वासुदेव रूप है, इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजते हैं? इसका कारण क्या है? तब अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तो इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म की सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र, अग्नि आदि देवों की पूजा भी किया करते हैं। ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्य लोक में अर्थात कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है, यह विशेषता है। पर मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि शीघ्र ही होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं है। यह नियम किस कारण से है, यह बताने के लिए अथवा वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं, ऐसा आपने कहा है, सो नियम पूर्वक वे आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरे मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते? अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम अविद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चतुर्वर्ण है। सत, रज, तम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्म के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा ही रचे गए हैं, मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। ऐसे यह चारों वर्णों की अलग अलग व्यवस्था एक दूसरे लोकों में नहीं है, इसलिए मनुष्य लोके यह विशेषण लगाया गया है। यदि चतुर्वर्ण की रचना आदि कर्म से आप करता हैं, तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता होगा। इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मायिक व्यवहार से मैं उस कर्म का करता हूँ,
तो भी वास्तव में मुझे तू कर्म का अकर्ता ही जान। इसलिए मुझे अव्यय और असंसारी ही समझ। जिन कर्मों का तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तव में मैं उन कर्मों को करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ना माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में अहंकार का अभाव है, इसलिए वे कर्म देहादि की उत्पत्ति के कारण बनकर मुझे स्वयं से लिप्त नहीं कर पाते हैं, और उन कर्मों के फल में भी मेरी कोई लालसा और तृष्णा नहीं होती है। जिस संसारी मनुष्यों का कर्मों में यह भाव होता है कि अमुक कर्म का मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया गया है, ऐसा अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कर्मों में और उनके फलों में लालसा रहती है, उनको ही कर्म स्वयं से लिप्त कर पाते हैं। यह ठीक है, परंतु उन दोनों का अभाव होने के कारण इस तरह के कर्म एवं उसके फल का बंधन मुझे लिप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूप से जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ, यह केवल प्रकृति जनित कर्म है, मेरी कर्मफल में कोई स्पृहा नहीं है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता है, अर्थात उसके भी कर्म देहादि के उत्पादक नहीं होते हैं। मैं ना तो कर्मों का कर्ता ही हूँ और ना मुझे कर्मफल की चाहना ही होती है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा समझकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा समझकर ही पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों ने भी कर्म किए थे, इसलिए तू भी कर्म कर। तेरे लिए चुपचाप बैठा रहना या संन्यास लेना, यह दोनों ही कर्तव्य नहीं है, क्योंकि पूर्वजों ने भी कर्म का ही आचरण किया था। इसलिए यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है, तब तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और यदि तत्वज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए जिन जनक आदि पूर्वों द्वारा सदा से किए हुए सभी प्रकार के कर्म किए गए हैं, नए ढंग से किए जाने वाले कर्म, उन्हीं कर्मों को कर, नए ढंग से किए जाने वाले कर्मों को मत कर। यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञा से ही करने को तैयार हूँ। फिर पूर्वैः पूर्वतरम कृतम विशेषण देने की क्या आवश्यकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के विषय में बड़ी भारी विषमता है, अर्थात कर्म का विषय बड़ा ही गहन और विस्तृत है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुशांतो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्म आदि के विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित होकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्म और अकर्म भी बताऊंगा जिस कर्म आदि को जानकर तू अशुभ से यानी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तुझे यह नहीं समझना चाहिए कि केवल देहादि की चेष्टा का नाम ही कर्म है और उसे ना करके चुपचाप बैठे रहने का नाम ही अकर्म है। उसमें जानने की बात ही क्या है, यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है, क्योंकि ऐसा ही समझा जाता है कि जो किया गया वह कर्म है और जो नहीं किया गया वह अकर्म है। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम चा विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का शास्त्र विहित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए, विकर्म का शास्त्र वर्जित कर्म का भी रहस्य जानना चाहिए, और अकर्म अर्थात चुपचाप बैठे रहने का भी रहस्य समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों की अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म की गति, उनका यथार्थ स्वरूप तत्व बड़ा ही गहन और विशिष्ट और विस्तृत है, समझने में बड़ा ही कठिन है। कर्म आदि का वह तत्व क्या है जो कि जानने योग्य है, जिसके लिए आपने यह प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम पर कहूँगा। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सह बुद्धिमन् मनुष्येषु सह युक्तः कृत्स्न कर्म कृतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। उस कर्म में जो अकर्म देखता है अर्थात कर्म का अभाव देखता है, वह कर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है अर्थात कर्म का करना या न करना दोनों ही कर्ता के अधीन होते हैं तथा आत्म तत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञानावस्था में ही सब क्रिया कारक आदि व्यवहाररत हैं। इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है। इस प्रकार जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और वह समस्त कर्मों का करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। ओम नमः शिवाय। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितम बुधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका प्रारंभ किया जाता है उनका नाम समारंभ है। इस व्युत्पत्ति से संपूर्ण कर्मों का नाम समारंभ है। उपर्युक्त प्रकार से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला जिस पुरुष के समस्त समारंभ अर्थात कर्म कामना और कामना के कारण रूप संकल्पों से रहित और मुक्त हो जाते हैं अर्थात जिसके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजन के यदि वह प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो लोक संग्रह के लिए और निवृत्ति मार्ग वाला है तो जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए केवल चेष्टा मात्र ही क्रिया होती है तथा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से जिनके पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए हैं ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध करता पुरुष को ब्रह्मवेत्ता जान पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ओम नमः शिवाय। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला है यदि विवेक होने से पूर्व कर्मों में लगा हो तो भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का ज्ञान हो जाने से केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही वह चेष्टा करता हुआ कर्म रहित सन्यासी के तुल्य हो जाता है। फिर उसकी कर्मों में कोई प्रवृत्ति और कर्म फल में कोई लालसा या कामना नहीं होती है अर्थात जो पहले कर्म करने वाला हो और पीछे जिसको आत्मा का सम्यक ज्ञान हो गया हो ऐसा पुरुष कर्मों और उनके फलों में कोई प्रयोजन न देखकर साधनों सहित कर्मों का त्याग ही कर देता है। परंतु किसी कारण से कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मों में और उनके फल में आसक्ति रहित होकर केवल लोक संग्रह के लिए पहले के सदृश कर्मों का निर्वाह करता रहता है तो भी जिनका प्रयोजन न होने के कारण वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण उसके सभी कर्म अकर्म के तुल्य हो जाते हैं। इसी आशय को दिखाने के लिए की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उपर्युक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है अर्थात विषय कामनाओं से रहित हो गया है तथा आश्रय से रहित हो गया है, जिसका फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है, उसका नाम आश्रय है। ऐसे इस लोक और परलोक में इष्ट फल साधन रूप आश्रय से जो रहित है उस ज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म के तुल्य ही होते हैं, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न हो गया है।
अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुषों को साधनों सहित कर्मों का परित्याग कर ही देना चाहिए। ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी उन कर्मों से निवृत्त होना असंभव होने के कारण लोक संग्रह की इच्छा से या श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से यदि कोई ज्ञानी पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, परंतु जो उसके विपरीत है अर्थात उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाला नहीं है, कर्मों का आरंभ करने से पहले गृहस्थी न बनाकर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसका सबके अंदर व्यापक अंतरात्म रूप निष्क्रिय ब्रह्म में आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है, वह केवल शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्ठ यति इस लोक और परलोक के समस्त इच्छित भोगों को आशा से रहित होने के कारण इस लोक और परलोक में भोग रूप फल देने वाले कर्मों से अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कर्मों को और कर्मों के साधनों को त्याग कर मुक्त हो जाता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान आगे कहते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वो परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी संपूर्ण आशाएं पूरी हो गई हैं, दूर हो गई हैं, वह निराशी है, क्योंकि जिसने चित्त यानी अंतःकरण को और आत्मा यानी ब्रह्म कार्य कारण के संघात रूप शरीर को, इन दोनों को भली प्रकार अपने बस में कर लिया है, स्वयं के लिए नियंत्रित कर लिया है, वह यत चित्तात्मा कहलाता है। जिसने समस्त परिग्रह का अर्थात भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह त्यक्त सर्व परिग्रही है। ऐसा पुरुष केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले एवं अभिमान रहित कर्मों को करता हुआ पाप को अर्थात अनिष्ट रूप पुण्य पाप दोनों को ही प्राप्त होता है, और बंधन कारक होने से धर्म भी मुमुक्ष के लिए तो पाप ही है। यहाँ शरीर में केवल कर्म, इस पद में शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं, या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं। और शरीर आदि द्वारा होने वाले भिक्षाटन आदि कर्मों में भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, गुण ही गुण में बरतते हैं, अर्थात प्रकृति जनित शारीरिक गुणों की स्वयं होने की प्रक्रिया। इस प्रकार सदा देखने मात्र से वह यति अपने कर्तापन का अभाव देखने से अर्थात आत्मा को कर्ता समझ लेने से वास्तव में भिक्षाटन आदि कुछ भी कर्म नहीं करता है। ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो सांसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किए हुए कर्तापन के कारण भिक्षाटन आदि कर्मों को करता है, परंतु शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न होने वाले अनुभव से वस्तुतः वह अकर्ता ही होता है। इस प्रकार दूसरे द्वारा जिस पर कर्तव्य का अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले भिक्षाटन आदि कर्मों को करता हुआ भी उन कर्मों के फल से नहीं बंधता है, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके समस्त बंधन कारक कर्म हेतु सहित भस्म हो चुके होते हैं। यह पहले भी कहा गया है। जो कर्म करना आरंभ कर चुका है, ऐसा पुरुष जब कर्म करते करते इस ज्ञान से संपन्न हो जाता है कि निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है, तब अपने कर्ता कर्म और प्रयोजन आदि का अभाव देखने वाले उस पुरुष के लिए कर्मों का त्याग कर देना ही उचित होता है। किंतु किसी कारणवश कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर यदि वह पहले की तरह अपने प्रकृति जनित कर्मों में लगा रहे तो भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता हुआ होता है। इस प्रकार कर्मों का अभाव अर्थात अकर्मत्व दिखलाया जा चुका है। जिस पुरुष के कर्मों का इस प्रकार अभाव दिखाया गया है, उसी के विषय रूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्मो समग्रम प्रविलीयते।
जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य पाप रूप कर्म बंधन छूट गए हैं, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान और ईश्वर भक्ति में ही स्थित है, ऐसे यज्ञ संपादन के लिए कर्मों का आचरण करने वाले उस संगहीन मुक्त और ज्ञानावस्थित चित्त पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। अग्र शब्द का फल वाचक है, इसमें सहित उसके सहित कर्म को समग्र कर्म कहते हैं। अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो चुके होते हैं। किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही, कुछ फल दिए बिना ही किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मो हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मो समाधिना। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधन द्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है, उस साधन को ब्रह्म रूप ही देखा करता है, अर्थात आत्मा के सिवा उसका अभाव देखता है। जैसे सीप को जानने वाला सीप में चांदी का अभाव देखता है, ब्रह्म ही अर्पण है, इस पद से भी वही बात कही गई है। अर्थात जैसे यह समझता है कि जो चांदी के रूप में दिख रही है वह सीप ही है, चांदी नहीं है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण किया हुआ दिखता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म और अर्पण यह दोनों पद अलग अलग हैं। अभिप्राय यह है कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे शुक्र श्रुव आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में ब्रह्म के तुल्य ही हैं। जैसे ही जो वस्तु हवि रूप में मानी जाती है वह भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म भी होता है। इसलिए अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म भी है, और जो उसके द्वारा हवन रूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म रूप कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है, उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल हैं वह भी ब्रह्म ही होते हैं। इस प्रकार लोक संग्रह करना चाहने वाले पुरुष द्वारा किए हुए कर्म भी ब्रह्म बुद्धि से बाधित होने के कारण, अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिए जाने के कारण वास्तव में अकर्म हो जाते हैं। ऐसा अर्थ मान लेने पर कर्मों को छोड़ देने वाला कर्म सन्यासी के ज्ञान को भी यथार्थ ज्ञान की वस्तु स्तुति के लिए यज्ञ रूप समझना भली प्रकार बन सकता है। अधि यज्ञ में जो श्रुवा आदि वस्तुएं प्रसिद्ध हैं वे सब इस यज्ञार्थ ज्ञानी सन्यासी के सम्यक ज्ञान रूप अध्यात्म यज्ञ में ब्रह्म ही होते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है वह देव संबंधी यज्ञ होता है। अन्य कितने ही योगी अर्थात कर्म करने वाले लोग उस दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माग्नि में हवन करते हैं, अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म है, जो साक्षात अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष है वह ब्रह्म है, जो सर्वांतर आत्मा है वह ब्रह्म है इत्यादि वचनों से जिसका वर्णन किया जाता है, जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से रहित है, जो ऐसा नहीं है, इस प्रकार वेद वाक्यों द्वारा सब विशेषणों से परे बतलाया गया है वह ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। हवन का अधिकरण बतलाने के लिए उस ब्रह्म को यहाँ अग्नि कह दिया गया है। उस ब्रह्म रूप अग्नि में कितने ही ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं।
आत्मा के नामों से यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है, जो कि वास्तव में परब्रह्म ही है, परंतु बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त हुआ उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है। ऐसा आहुति रूपी आत्मा को उपर्युक्त आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन संयम रूप अग्नियों में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं। संयम ही अग्नियां हैं, उन्हीं में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ इंद्रियों को बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अन्य साधक लोग इंद्रिय रूप अग्नि में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं। इंद्रियां ही अग्नियां हैं, इन इंद्रियाग्नियों में हवन करते हैं, अर्थात उन श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने को ही वह हवन या होम मानते हैं। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को और शरीर के भीतर रहने वाला वायु जो प्राण कहा जाता है उसके संकुचित होने, फैलने आदि कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मसंयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्म विषयक संयम का नाम आत्मसंयम है। यही यहाँ योगाग्नि है। घृत आदि चिकनी वस्तुओं से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति विवेक विज्ञान से उज्ज्वलता को प्राप्त हुई धारणा ध्यान समाधि रूप उस आत्मसंयम योगाग्नि में वे प्राण और इंद्रिय के कर्मों को विलीन कर देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्यो यतयः संसितव्रतः। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञास्यो यतयः संसितव्रतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो यज्ञ बुद्धि में तीर्थादि में द्रव्य लगाते हैं वे द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं। जो तपस्वी हैं वे तपोयज्ञ यानी तप रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं। प्राणायाम प्रत्याहार योग ही जिनका यज्ञ है वे योग यज्ञ यानी योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। वैसे ही अन्य कई स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ करने वाले भी हैं, जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदि का अभ्यास रूप स्वाध्याय ही यज्ञ है। वे स्वाध्याय यज्ञ करने वाले होते हैं और शास्त्रों का अर्थात जानना रूप ज्ञान जिनका यज्ञ है वे ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। इसी तरह कई यत्नशील संयसित व्रत वाले हैं, जिनके व्रत नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किए हुए हैं यानी सूक्ष्म और शुद्ध किए हुए होते हैं। वे पुरुष संसित व्रत कहलाते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं अर्थात पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं। वैसे ही अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं अर्थात रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं। मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकालना प्राण की गति और उसके विपरीत पेट में नीचे की ओर वायु को ले जाना अपान की गति होती है। उस प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम परायण होते हैं अर्थात प्राणायाम में तत्पर हुए वे केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं। प्राणायाम कुंभक, रेचक और पूरक। पूरक जिसमें वायु अंदर ले जाकर पेट में समाहित की जाती है, रेचक जिसमें वायु बाहर निकाली जाती है, और पूरक जिसमें
कुंभक वो जिसमें वायु पेट के अंदर स्थित की जाती है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षोपित कल्मषाः। अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात जिनका आहार नियमित किया हुआ है, ऐसे परिमित भोजन करने वाला प्राणों को यानी वायु के छिन्न भिन्न भेदों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। भाव यह है कि वे जिस जिस वायु को जीत लेते हैं उसी में वायु के दूसरे भेदों को हवन कर देते हैं, यानी वे सब वायु भेद उसमें ही विलीन हो जाते हैं। ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गए होते हैं, अर्थात उपर्युक्त यज्ञों द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे यज्ञक्ष पित्त कल्मष कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञों के शेष का नाम यज्ञशिष्ट है, यही अमृत है। जो उसको जो भोगते हैं वे यज्ञशिष्ट अमृत भोजी होते हैं। उपर्युक्त यज्ञों को करके उससे बचे हुए समय द्वारा यथाविधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञशिष्ट अमृत भोजी मनुष्य सनातन यानी चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ यान्ति इस गति विषयक शब्द की शक्ति से यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्षु होते हैं तो कालातिक्रम की अपेक्षा मरने के बाद कितने ही काल तक ब्रह्मलोक में रहकर फिर प्रलय के समय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता वह यज्ञ रहित पुरुष को सब प्राणियों के लिए जो साधारण है ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता है। फिर विशेष साधनों द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लोक तो कैसे ही प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इसी प्रकार ऊपर बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म यानी वेद के मुख से विस्तृत हुए हैं। वेद द्वारा ही सब यज्ञ जानने में आते हैं, इसी अभिप्राय से ब्रह्म के मुख से विस्तारित हैं ऐसा कहा जाता है। जैसे इस वाणी में ही प्राणों को हवन करते हैं इत्यादि, इसी तरह अन्य सब यज्ञों में भी वेद में विधान है। उन सब यज्ञों को तू कर्मज, कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाले जान। ये यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित होता है। श्रेयान् द्रव्यमयाद्या ज्ञान यज्ञः परन्तपा श्रेयान् द्रव्यमयाद्या ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्मखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्स्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अर्थात द्रव्य रूप साधन द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फल का आरंभ करने वाला है और ज्ञान यज्ञ जन्म आदि फल देने वाला नहीं है, इसलिए वह श्रेयस्कर अर्थात अधिक प्रशंसनीय है। क्योंकि हे पार्थ, सब के सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में, जो कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान है, समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, अर्थात उन सब का ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है वह तू जान यानी मुझसे सुन।
आचार्य के समीप जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करने से एवं किस तरह बंधन हुआ है, कैसे मुक्ति होगी, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इस प्रकार निष्कपट भाव से आचार्य से प्रश्न करने, गुरु से प्रश्न करने और गुरु की यथा योग्य सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार सेवा और विनय आदि से प्रसन्न हुए तत्वदर्शी ज्ञानी आचार्य और गुरु तुझे उपर्युक्त विशेषणों वाले ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानवान भी कोई कोई ही यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं, सब के सब यथार्थ तत्व को जानने वाले ज्ञानी नहीं होते। इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी यह विशेषण लगाया जाता है। इसमें भगवान का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। पाखंडियों द्वारा दिया गया ज्ञान आपको मोक्ष या कार्य सिद्धि के लिए समर्थ नहीं होता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, हे अर्जुन, उनके द्वारा यथार्थ तत्व ज्ञान वाले गुरु के द्वारा बतलाए हुए जिस ज्ञान को पाकर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा जैसे कि अब हो रहा है, तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्णता से सब भूतों को अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों को यह सब भूत मुझ में स्थित हैं, इस प्रकार साक्षात अपने अंतरात्मा में ही देखेगा और मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी इन सब भूतों को देखेगा, अर्थात सभी उपनिषदों में जो जीवात्मा और ईश्वर की एकता प्रसिद्ध है उसको तू प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्यवेनैव सृजितं संतरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू पाप करने वाले सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है अर्थात अति पापी है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा अर्थात ज्ञान को ही नौका बनाकर समस्त पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा। यहाँ मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप कहा गया है क्योंकि उसमें उसका लोभ निहित होता है। ज्ञान को पाप किस प्रकार नष्ट कर देता है सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ अग्नि ईंधन को अर्थात सभी काष्ठ समूह को भस्म रूप कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सभी कर्मों के फल भोग रूपी भाव को नष्ट कर देता है अर्थात निर्वीज कर देता है। क्योंकि ईंधन की भांति ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात भस्म रूप नहीं कर सकता, इसलिए इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मों को निर्वीज करने का हेतु है अर्थात कर्म के लोभ के भाव को ज्ञान नष्ट कर देता है। जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होता है, यह युक्ति सिद्ध बात है। अतः इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं उन सब कर्मों को ही ज्ञानाग्नि भस्म कर देती है, कर्मों के प्रारब्ध को नहीं। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कोई साधन नहीं है। कर्म योग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में भली प्रकार शुद्धांतःकरण हुआ अर्थात ऐसी योग्यता को प्राप्त हुआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है, यही साक्षात किया करता है। जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह उपाय अब मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति।
भगवान कहते हैं, श्रद्धावान श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। श्रद्धालु होकर भी जो कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है, उसके लिए कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु शुश्रूषा आदि उपायों में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ है। भगवान श्रद्धावान और तत्पर होकर भी कोई अजितेंद्रिय हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि संयतेंद्रिय भी होना चाहिए। जिनकी इंद्रियां बस में की हुई हैं, यानी विषयों से निवृत्त कर ली गई हैं, वही संयतेंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार जो श्रद्धावान तत्पर और संयतेंद्रिय भी नहीं होता है, वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो दंडवत प्रणाम आदि उपाय हैं, वे तो ब्रह्मा और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं। इसलिए जो दंडवत प्रणाम आदि उपाय हैं, वे तो बाह्य हैं और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं। इसलिए ज्ञान रूप फल उत्पन्न करने में अनिश्चित भी हो सकते हैं, परंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता है। इसलिए वे निश्चित रूप से ही ज्ञान प्राप्ति के श्रेष्ठ उपाय हैं। ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा, सो ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष रूप परम शांति को यानी उपरामत्ता को बहुत शीघ्र तत्काल ही प्राप्त कर लेता है। यज्ञार्थ ज्ञान में यथार्थ ज्ञान में तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सब शास्त्रों और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित बात है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, यज्ञश्चा श्राद्धधानश्च यज्ञाश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, यज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित है। जो यज्ञ आत्मज्ञान से रहित है, जो अश्रद्धालु है और जो असंशयात्मा है, ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है वैसे नहीं, क्योंकि इन सब में संशयात्मा अधिक श्रेष्ठ है। संशयात्मा अधिक पापी है, क्योंकि उसके मन में स्थिर भाव नहीं होता है। अधिक पापी कैसे है? संशयात्मा को अर्थात जिसके चित्त में संशय है, उस पुरुष की ना तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है और ना ही उसे कभी परम लोक मिलता है, ना सुख मिलता है, क्योंकि वहाँ भी संशय होना संभव है। इसलिए कभी भी ऐसे कार्यों में संशय नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है, वह योग संन्यास कर्मा उस कर्म से कभी नहीं बंधता है। वह योग संन्यास कर्मा कैसे होते हैं, सो कहते हैं, आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार से नष्ट हो गया है, वह ज्ञान संचिन्न संशय कहलाता है। इसलिए वह योग संन्यास कर्मा होता है। जो इस प्रकार योग संन्यास कर्मा है, उस आत्मवान यानी आत्मबल से युक्त प्रमाद रहित पुरुष को हे धनंजय, गुण ही गुणों में वर्तते हैं। प्रकृति जनित कर्म ही इन क्रियाओं को संचालित करते हैं। गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बंधते हैं, अर्थात इन अनिष्ट मिश्र इन तीनों प्रकार के फलों का भोग नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कर्मयोग द्वारा अनुष्ठान करने से अंतःकरण की अशुद्धि का क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान से जिनका संशय नष्ट हो गया है, ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों में बंधा हुआ नहीं रह जाता है, तथा ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है। तस्माद् ज्ञान संभूतं ह्यर्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगो मतिष्ठोत्तिष्ठ भारत।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान यानी अविवेक से उत्पन्न और अंतःकरण में रहने वाले अर्थात अपने नाशक के हेतुभूत इस अत्यंत पापी अपने संशय को ज्ञान की खटक द्वारा काट दे। शोक मोह आदि दोनों का नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है वही खड्ग है। उस स्वरूप ज्ञान रूप खटक द्वारा छेदन करके कर्मयोग में स्थित हो जा, क्योंकि एक का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्राप्त नहीं होती है, जिससे कि ऐसी शंका को दूर करने के उद्देश्य से आत्मनः विशेषण आदि दिया है। अतः यही समझना चाहिए कि आत्म विषयक होने से भी अपना कहा जा सकता है। अतः अपने नाश के कारणभूत इस संशय को उपर्युक्त प्रकार के से ज्ञान का अर्जन कर काट कर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग में स्थित हो और हे परम तप अब तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम नमः शिवाय। इति श्री महाभारते सत्सहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।